अस्सलाम वालेकुम जी। होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने एनके मैरिक असिस्टेंस स्टार्ट किया था और उसके कुछ रिएक्शंस रह गए थे हमारे पास नेबरिंग ग्रुप के, तो वो आज हमसे कंप्लीट करेंगे इस पूरे टॉपिक को। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है जी। तो इसी तरह गौर से सुनिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपके पास थोड़ा सा समझने वाला है, तो ज़रा इस तरह गौर से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी रिएक्शंस विद सल्फर एज नेबरिंग ग्रुप डोनर। क्या मतलब हमारे पास अब हमने वो रिएक्शन स्टडी करनी है जहाँ पे जो हमारा सल्फ़र है वो नेबरिंग ग्रुप के तौर पे काम करेगा। हमारे पास एक एग्जांपल दिखाई गई है ETS CH2CH2Cl की, ठीक है जी। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ETO CH2CH2Cl के साथ, मतलब एक जगह पे हमारा नेबरिंग ग्रुप सल्फ़र है और एक जगह पे हमारा नेबरिंग ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन है। तो कहते हैं हमारे पास जो सल्फ़र का रिएक्शन है वो 104 टाइम फास्टर होगा आपके पास अगर हम दोनों को क्या करते हैं, कंपेरेबल आपस के अंदर उन दोनों का रेट स्टडी करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सल्फर ने क्या किया जी, अब उसके पास लोन पेयर थे, उसने अटैक किया आपके इस कार्बन के ऊपर, क्लोरीन यहाँ से लीव कर गया। लीव करने के बाद क्या हुआ, आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई जो एनके सिस्टम में बनती है आपके पास, और वाटर ने अटैक किया इसके ऊपर आपके पास और OH ग्रुप यहाँ पे लग गया। इन सब सिनेरियो के अंदर जो एक बात इंपॉर्टेंट जो जानने वाली है आपके लिए वो ये आपके पास है कि जिस जगह से Cl ने लीव किया था उस जगह के ऊपर आपके पास OH लग गया, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हुई। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रिटेंशन वाला रिएक्शन हो गया आपके पास। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर कहते हैं हम कंपैरिजन करते हैं ऑक्सीजन का और सल्फर का, ETO CH2CH2Cl सबस्ट्रेट का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड्स नो इंटरनल असिस्टेंस। इस केस में जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने इस पॉइंट के ऊपर अटैक नहीं करना था आपके पास, ठीक है जी। इसने कोई असिस्टेंस नहीं देनी थी आपके पास, तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जानी थी, लो हो जानी थी आपके पास, ठीक है। और मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करना था, SN2 फॉलो होना था आपके पास। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो सल्फर है, ठीक है जी। नेबरिंग अकर सो रैपिडली that the ordinary SN2 reaction are hard to observe। यहाँ पे देखें आपके पास पहले वो लीव कर गया क्लोरीन, तो ये स्लो स्टेप है और अगला स्टेप फास्ट है, ठीक है। तो ऐसे स्टेप्स कौन किस चीज़ को फॉलो करते हैं, SN1 मैकेनिज्म को। क्लियर होगी ये बात सल्फर वाली। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने स्टडी ये करना है इनकी सिस एंड ट्रांस पोजीशन को, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास, ठीक है जी। लास्ट टाइम भी हमने स्टडी किया था ऑक्सीजन के केस के अंदर जी, इनकी सिस एंड ट्रांस पोजीशन के हवाले से वो कैसे अटैक करते हैं आपके पास, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया हुआ है ट्रांस टू थायो सब्सटीट्यूएंट क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। ये हमने एक कंपाउंड लिया हुआ है आपके पास, इसको हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं आपके पास। कहते हैं अगर आपके पास ये रिएक्शन हो विद एक्वस तो इसकी जो स्पीड होगी 70,000 फास्टर होगी, ठीक है ना, फॉर दी अनसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर आपके पास सल्फर नहीं है, ठीक है ना। ट्रांस की जो स्पीड है सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की, अगर उसको कंपैरिजन करते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड, मतलब उसके ऊपर सल्फर भी नहीं है और फिनॉल भी नहीं है, इसके अलावा, तो कहते हैं जो सल्फर वाला कंपाउंड है उसकी जो स्पीड आपके पास है वो 70,000 क्या होगी, ज़्यादा होगी आपके पास, ठीक है। अगर कहते हैं ये वाला जो कंपाउंड है ये ट्रांस की बजाय सिस होता, मतलब इसकी पोजीशन क्या होती, सिस वाली साइड के ऊपर लगी होती आपके पास, तो इसका जो रेट आपके पास था इसका जो रेट था वो कम होना था सब अनसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड से, ठीक है। मतलब कि ए का रेट बी से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिस वाले काम की, तो सिस का रेट बी से क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पे ए क्या है, सब्स्टिट्यूटेड, और बी क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी आपके पास, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास कहते हैं इनकी पोजीशंस बहुत मैटर करती हैं आपके पास। देखें ये आपके पास ट्रांस पोजीशन के ऊपर आपके पास है, एक्सियल पोजीशन के ऊपर है, तो ये फ़ौरन इसके ऊपर अटैक कर सकता है और क्लोरीन यहाँ से लीव हो जाएगी और ये आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप बन जाएगी आपके पास। अगले स्टेप में OH2 यहाँ पे अटैक करेगा आपके पास, ठीक है जी। OH2 अटैक करेगा, जैसे ही ये अटैक करेगा सल्फर वापस मूव आपकी पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएगा आपके पास और डीप्रोटीनेशन से प्रोटॉन निकलेगा आपके पास। यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, ठीक होगी ये बात आपके पास, ठीक है जी। और मेन आपने ये याद कर लेनी है वो ये आपके पास कि जिस जगह पे क्लोरीन लगा था उस जगह पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी। अच्छा जी, उसी रिएक्शन को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर रहा है। एज शोन द अबव, थायो सब्स्टिट्यूट
displaces the chloro group by attacking the back side of the carbon to which the chloro group is attached। मतलब क्या कि सल्फर उस क्लोरो ग्रुप की बैक साइड के ऊपर से क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। सिंस बैक साइड अटैक रिक्वायर्ड बोथ सब्सटीट्यूएंट्स टू बी इन एक्सियल पोजीशन, कि भाई जो बैक साइड से अगर अटैक करना है तो इस आपका जो सब्सटीट्यूट है उसको एक्सियल पोजीशन के ऊपर होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन जो 90 का एंगल बना रही हो। ठीक है जी, अगर एक्सियल पोजीशन के ऊपर होगा तो रिएक्शन फास्टर होगा। अगर सिस होता तो उसने अटैक ही नहीं कर पाना था, सिस में एस की पोजीशन नीचे होनी थी। ठीक है ना, तो एस उसको बैक साइड से अटैक ही नहीं कर सकता। जब एस उसको बैक साइड से अटैक ही नहीं कर पाएगा आपके पास, तो वहां पे रिएक्शन का रेट भी हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी? ओके जी, subsequent attack by water or ethanol on the sulfonium ion is further facilitated as the positively charged sulfur is an excellent leaving group and breaking the three member ring released strain। ठीक है, मतलब कि आपके पास कि जी आपके एस सल्फर ने अटैक किया आपके लिविंग ग्रुप के ऊपर आपके पास, और एक आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई आपके पास। ठीक है ना, कहते हैं जितना ये स्ट्रक्चर जल्दी टूट जाएगा आपके पास, ठीक है ना, उतना रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा आपके पास। ठीक है जी, और ब्रोमीन का अगर आपके पास अटैकिंग ग्रुप का है उसका अटैक करना भी इसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो सिंपल ये बात करता है कि जितनी जल्दी ये 3 मेंबर 1 2 3 मेंबर रिंग जितनी जल्दी टूट जाएगी, ठीक है ना, उतना ही अटैक भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात? नेक्स्ट ओके, कुछ एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। नाइट्रोजन एज अ नेबरिंग ग्रुप। ठीक है जी, अमाइंस एज अ लोन पेयर डोनर फॉर दी एनकीमेरिक असिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एमाइंस रिएक्शन करेंगी आपके पास, एग्जांपल दी हुई है आपके पास, एन के पास लोन पेयर थे वो इसके ऊपर अटैक कर रही है, यहाँ से क्लोरीन लीव कर रहा है, और लीव करने के बाद एक 3 मेंबर आपके पास क्या बन रही है जी, रिंग बन रही है आपके पास। अब OH अटैक कर रहा है इसके ऊपर आपके पास। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना, ME की पोजीशन यहाँ से चेंज होगी आपके पास। अब इस जगह पे अटैक नहीं होगा, ठीक है ना, रिंग ओपनिंग फ्रॉम द अदर साइड होगी आपके पास, तो यहाँ से रिंग ओपनिंग हो रही है आपके पास, तो यहाँ पे टोटली इन्वर्जन क्रिएट होगी आपके पास। रिएक्शन कौन सा बन गया, इन्वर्स हो गया आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी? हाँ जी जी, नेक्स्ट हमने जी एक और एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं जी हमारे पास। ठीक है जी, एमाइन NE लगा हुआ है, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है जी, उन्होंने क्या किया, इस सेंटर के ऊपर अटैक किया। ठीक है, और आपके पास जो OPH ग्रुप था, ठीक है ना, फिनाइल ग्रुप आपके पास ये लीव कर गया आपके पास। ठीक है जी, फेनोक्साइड। अब जी क्या हुआ आपके पास, इनकी एक रिंग बन गई आपके पास। ठीक है, अब H2O ने इसके ऊपर अटैक किया, और अटैक करने के बाद अगेन आपके पास नया सब्स्टिट्यूट बना आपके पास। ठीक है जी, फिनॉक्सी ग्रुप यहाँ से उतर जाएगा आपके पास, और OH ग्रुप यहाँ पे आके लग जाएगा आपके पास। तो ये वाला जो मैकेनिज्म आपके पास है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हुई है आपके पास। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट यहाँ पे रिटेंशन हो रही है आपके पास। क्लियर होगी ये बात आपके पास? ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपके पास थी आपके एनकीमेरिक असिस्टेंस की, जिसके जो किसकी वजह से असिस्ट हो रहा है, नाइट्रोजन की वजह से आपके पास। अच्छा, इस वाली एग्जांपल के अंदर आप लोगों देखेंगे कि भाई रिंग कैसे आपके पास एक्सचेंज होती है आपके पास। ठीक है ना, रिंग एक्सपेंड कर रही है आपके पास। ठीक है जी, हमारे पास नाइट्रोजन था जी, उसने अटैक किया आपके लिविंग ग्रुप के ऊपर आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से इधर अटैक हुआ आपके पास, तो ये रिंग बन जाएगी 1 2 3। ठीक है, 3 मेंबर रिंग बन गई यहाँ पे। ठीक है जी, अब जी क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्लोरीन आपके ने इसके ऊपर दोबारा अटैक किया आपके पास। ठीक है जी, क्लोरीन ने जब इसके ऊपर अटैक किया आपके पास यहाँ वाली साइड के ऊपर, तो ये रिंग एक्सपेंड कर गई आपके पास। ठीक है, और इस शेप को आपके पास अगर वो हेक्सागोनल फॉर्म में रहेगी आपके पास, ठीक है ना, लाइक अ बेंजीन, तो भाई वो ज़्यादा स्टेबल होगी आपके पास। तो उसने अपनी रिंग शेप क्या कर ली, चेंज कर ली आपके पास। ठीक है जी, तो इससे हम इस वाले जो रिएक्शन हमारे पास ऐसे किस्म के जो रिएक्शन होंगे, ये रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन होंगे आपके पास। ठीक है, जितनी रिंग स्टेबलाइज फॉर्म के अंदर आएगी उतना ही उसका होगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, देखें यहाँ पे। ठीक है ना, तो बॉन्ड एंगल हर जगह पे जब इक्वल हो जाएगा तो ये रिंग स्टेबल हो जाएगी आपके पास। सो दैट्स व्हाई उसने अपने आप को इस फॉर्म के अंदर क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया आपके पास। ठीक है, तो पहले हमारे पास कितने मेंबर थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कितने मेंबर हैं जी, 1 2 3 4 5 6। तो 5 से 6 के अंदर क्या होगी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, रिंग क्या कर गई, एक्सपेंड कर गई आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी?
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी डबल बॉन्ड के हवाले से अगर रीअरेंजमेंट आ जाए, ठीक है, तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है आपके पास, आई थिंक मेंशन तो नहीं है आपके कोर्स कंटेंट के अंदर, ठीक है, अगर है भी है तो बहुत छोटा सा टॉपिक आपके पास है, ठीक है ना। अगेन डबल बॉन्ड ही एज अ एंकीमेरिक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे जी हमारे पास ऑटोसाइल ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, ठीक है, डबल बॉन्ड ने इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास रिंग बन गई, ठीक है। अगर आपके पास आ गया जी ACOH ग्रुप ने इसके ऊपर दोबारा अटैक किया आपके पास, ठीक है, और डबल बॉन्ड दोबारा आपके पास रीअरेंज हो गया आपके पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सबकी जो असिस्टेंस बन रही है आपके पास, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। For the above reaction, the product showed retention of the stereochemistry and extremely fast reaction kinetics, ठीक है। For example 10 की पावर 11 कि 1011 नहीं, 10 की पावर 11 है, 10 की पावर 11 times faster than that of the substrate सैचुरेटेड सबस्ट्रेट। मतलब अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता, ठीक है जी, उसका जो रेट था डबल बॉन्ड के रेट से 10 की पावर 11 टाइम लो होना था, ठीक है, ये बात कर रहा है। The ability of the carbon to carbon double bond to serve as a neighboring group depends strongly on its electron density। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर ज़्यादा होगी उतनी ही इसकी आपके पास फैसिलिटी, इसकी जो रेट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो therefore when the electron withdrawing group, अगर यहाँ पे कहीं CF3 लगा होता है आपके पास, ठीक है ना, in the present the solubilization rate is lowered severely, ठीक है जी। उसने क्या करना था, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना था, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जानी थी आपके पास, तो उसका रेट भी क्या हो जाना था, कम हो जाना था आपके पास। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही ये ज़्यादा फेवरेबल होगा आपके पास, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हमारे पास आ गया एराइल ग्रुप, ठीक है, एराइल ग्रुप वो होते हैं जी जिसके अंदर आपके पास क्या होता है जी, बेंजीन रिंग आपके पास आ रही होती है आपके पास, ठीक है। एराइल ग्रुप की एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसके ऊपर आपके पास ACOH ने अटैक किया और आपके पास ऑटोसाइल ग्रुप यहाँ से लीव कर गया और OA से यहाँ पे अटैच हो गया आपके पास, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या था कि ये हमारे पास जो रिंग का डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसके अटैक करने से क्या होगा, आपके पास ऑटोसाइल ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। अब इस बॉन्ड की क्या होगी जी, रेजोनेंस होगी, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अगर ये बॉन्ड आपको शिफ्ट कर लेता है इस तरफ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा इस वाले एरिया के ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह ये रेजोनेंस होती रहेगी आपके पास, ठीक है ना। स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाएगी और सबसे स्टेबलाइज स्ट्रक्चर तब बनेगी जब वो दोबारा बेंजीन रिंग की फॉर्म के अंदर आ जाएगा और OH से इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो कहने का मतलब ये कि डबल बॉन्ड भी अटैक कर सकते हैं, अराइल ग्रुप भी अटैक कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो दोनों की एग्जाम्पल आपको मैंने बता दी। अच्छा, इसी को थोड़ा बता रहा है, देयर इज द रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन, मतलब कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हुई आपके पास, ठीक है ना। क्यों चेंज नहीं हुई, बिकॉज देयर इज अ रेजोनेंस, ठीक है ना। आपके पास फिनोनियम आइन, ठीक है, नहीं आपके पास जो डबल बॉन्ड था वो सारा सर्कुलेट कर रहा था यहाँ के ऊपर आपके पास। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी आपके पास, ठीक है, जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजिंग होगी आपके पास, उतना स्टेबल प्रोसेस बनेगा और उतनी उसके अंदर क्या होगी, रिटेंशन रहेगी। जितना स्टेबल है उतना ही अपना रोटेट करेगा ना, अपना सॉरी रिटेंशन रहेगी उसके अंदर आपके पास, ठीक है। आप स्टेबल बैठी हुई हैं, ठीक है जी, और जी आपको कोई हिलाए और आप स्टेबल हैं, मतलब आपकी बॉडी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो आप क्या रहेंगी, रिटेंशन के अंदर रहेंगी आपके पास, आपकी इन्वर्जन नहीं हो सकती आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास समरी है जी। इस समरी के अंदर जी उसने हर इस बात को टोटली डिस्क्राइब कर दिया है, एंकीमेरिक रेजिस्टेंस को आपके पास, ठीक है ना, NGP आपके पास क्या है, ठीक है, कितने स्टेप्स में अंदर होता है, ये सब की सब बातें जो हमने पढ़ी हैं जी आपके पास यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो आई थिंक अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर आपको मैं असाइनमेंट इंशाल्लाह एक दो दिन में दे दूँगा आपको, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इसको कम्प्लीटली वाइंड अप कर लेना है। कोई कन्फ्यूजन, कोई कंसेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने मुझसे फ़ौरन पूछ लेना है आपके पास। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।